थकित को शांति का वचन भाई बक्सिंग के द्वारा फरवरी 2। परंतु तुम सिय्योन पर्वत के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास आए हो। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय का 22 पद। क्योंकि तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास आए हो। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 18 पद से 22 पद तक। सीने पर्वत बंधन और भय लाया। व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी और न्यायी नहीं हुआ। व्यवस्था के द्वारा लोगों ने सीखा कि पाप क्या है। उनके मुंह बंद हो गए। उन्हें पाप की भयंकरता दिखाई देने लगी और व्यवस्था ने उन्हें मसीह के लिए एक बाल शिक्षक की तरह तैयार किया। अब हम सिय्योन पर्वत, स्वर्गीय यरूशलेम और स्वर्गीय नगर के पास आ गए हैं। यह हमारा स्वर्गीय लक्ष्य है। चाहे हम एक पेड़ के नीचे, एक ईंट या पत्थर की इमारत में, एक तंबू में, तारों वाले आकाश के नीचे या एक नदी के किनारे आराधना करते हैं, स्थान बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन यह लोगों के बीच की भावना है जो मायने रखती है। जब हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वह प्रसन्न होता है। वह एक बड़ी इमारत नहीं चाहता, वह चाहता है कि हम उसके स्वर्गीय शहर का निर्माण करें। आजकल मनुष्य अपनी बड़ी भव्य पत्थर की इमारतों पर बहुत घमंड करते हैं, परंतु प्राय वह प्रभु यीशु मसीह का वास्तविक जीवन नहीं होता। फिर से गुलामी में मत जाओ, बल्कि स्वर्गीय शहर की तलाश करो जहां प्रभु यीशु मसीह रहता है और जहां हमें उसके मध्यस्थ होने का लाभ मिलता है। शुद्धिकरण के लिए उसका लहू, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सुरक्षा और संगति या परमेश्वर के संत जहां सच्ची एकता है, यह हमारा विशेषाधिकार है। लेकिन जहां रस्में, रीति रिवाज और विधियां हैं, इसका मतलब है कि शैतान ने लोगों से उनकी स्वतंत्रता और उनके आनंद को चुरा लिया है। शत्रु को अब और अधिक धोखा देने की अनुमति ना दें। यहोवा ने तुम्हें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र रहो और परमेश्वर की संतान के रूप में अपनी स्वतंत्रता का आनंद लो। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करो। वापस बंधन में ना जाकर किसी औपचारिकता के गुलाम ना बने, बल्कि आत्मा में जिएं। आप कह सकते हैं कि आप फिर से पैदा हुए हैं और एक सरल तरीके से प्रभु की मेज में भाग ले सकते हैं। लेकिन यदि आप उस जीवन को नहीं जीते हैं जिसे आप मानते हैं और शत्रुता और ईर्ष्या में जीते हैं, तो आप मृत्यु के बंधन लाएंगे। परमेश्वर के आत्मा को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। प्रभु हर बंधन को तोड़ दे और हमें मुक्त रखे।